नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों आज हम लोग नवंबर महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे और दोस्तों ये वीडियो है मंथली करंट अफेयर्स का, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 70 प्लस जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जो एग्ज़ाम में आने लायक हो, उसी प्रश्न को देखेंगे और उसका पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये वीडियो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है, एसएससी, सीजीएल, बैंक, एमपीपीसीएस, यूपीएससी, रेलवे, पूरा सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धारनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी राज्य सरकार ने धारनी पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना सरकार। दोस्तों तेलंगाना का सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। याद रखिएगा, के चंद्रशेखर राव है तेलंगाना के सीएम। और दोस्तों तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। याद रखिएगा, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे। दोस्तों ये जो तेलंगाना है, तेलंगाना का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को। याद रखिएगा। और दोस्तों तेलंगाना का शब्दार्थिक अर्थ ही होता है तेलुगु भाषियों के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आईफावा 2020 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार मार्क लगा के रख लीजिएगा। ये प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में गारंटी छपेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ओमपुरी। फिर दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि ये इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ये अमेरिका में हुआ था। अमेरिका के बोस्टन शहर में इसका आयोजन हुआ था, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला था ओमपुरी को, ठीक है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, हाल ही में दुनिया का कौन सा पहली वैज्ञानिक पुस्तक का विमोचन हुआ है? तो दोस्तों इस सवाल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं इसको एक एक करके पूरा बताऊंगा। दोस्तों इस सवाल में पूछा जा रहा है कि दुनिया का पहली वैज्ञानिक पुस्तक का विमोचन हुआ है, वो कौन सा है? तो उसका राइट आंसर होगा बाय बाय कोरोना, ठीक है, याद रखिएगा। बाय बाय कोरोना है पहला वैज्ञानिक पुस्तक। दोस्तों कोरोना से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों क्या क्या फैक्ट है वो आप लोग लिखते हुए चलिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों? कोरोना वायरस का जो मेन उत्पत्ति हुआ है वो हुआ है चाइना के वुहान में, ठीक है। और इसका जो पहला केस हुआ था वो केस हुआ था दोस्तों भारत में, केरला में, ठीक है, केरला में पहला केस मिला था। और मृत्यु हुआ था दोस्तों सबसे पहले कर्नाटक में। याद रखिएगा, केस तो हुआ था दोस्तों केरला में, लेकिन उसका जो मृत्यु हुआ था वो कर्नाटक में हुआ था। और राजस्थान सरकार सबसे पहले लॉकडाउन किया था। याद रखिएगा, राजस्थान सरकार सबसे पहले लॉकडाउन किया था और कर्फ्यू किया था पंजाब सरकार ने। सबसे पहले कोविड-19 के लिए कर्फ्यू जो यह किया था वो किया था पंजाब सरकार ने। और महामारी घोषित किया था दोस्तों हरियाणा सरकार ने। याद रखिएगा, महामारी घोषित किया था किसने? महामारी घोषित किया था हरियाणा सरकार ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें से और एक सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जनता कर्फ्यू। दोस्तों जनता कर्फ्यू कब लगा था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछा जाएगा। वो हो जाएगा दोस्तों 22 मार्च 2020, ठीक है, याद रखिएगा 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगा था। तो दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित इतना सवाल आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाय बाय कोरोना। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, बीसीसीआई ने हाल ही में किसे वुमेन्स T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सरशिप बनाया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जियो, ठीक है। और जियो के चेयरमैन कौन है दोस्तों? मुकेश अंबानी, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस सवाल में दो टर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है बीसीसीआई और दूसरा है T20। तो दोस्तों बीसीसीआई का जो अध्यक्ष है वो कौन है? सौरव गांगुली। याद रखिएगा, सौरव गांगुली है
बीसीसीआई के अध्यक्ष, और जो बीसीसीआई की स्थापना हुआ था वो हुआ था 1928 में, ठीक है, याद रखिएगा। और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। दोस्तों फिर एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में, और इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों हम लोग जानते हैं T20 के बारे में। दोस्तों T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, वो कहाँ आयोजन किया गया था? वो किया गया था दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, और उसका विनर भी था ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा, और विनर था ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। और रनर कौन थे? रनर थे इंडिया, और इंडिया टीम का कप्तानी कौन किया था? दोस्तों कौन किया था? हरसिमरत कौर, ठीक है, याद रखिएगा। हरमनप्रीत, सॉरी दोस्तों, हरमनप्रीत होगा राइट आंसर। और याद रखिएगा दोस्तों, ये जो T20 जो विश्व कप हुआ था, और इसका जो फाइनल डे था वो कब था? दोस्तों फाइनल डे था 8 मार्च, ठीक है, 8 मार्च को था फाइनल डे। और 8 मार्च दोस्तों किस लिए इम्पोर्टेंट है? वर्ल्ड वुमेन्स डे, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है। और T20 वर्ल्ड कप का आयोजन जो हुआ था फीमेल वाला, वो कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। उसके विनर थे ऑस्ट्रेलिया, और रनर कौन थे? इंडिया थे, ठीक है, और हरमनप्रीत कौर थे उसके कैप्टन, याद रखिएगा। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। और इसका स्पॉन्सरशिप किसे बनाया गया? जियो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू हुई है? तो दोस्तों किस राज्य में सी प्लेन सेवा शुरू हुई है? वो हुई है गुजरात में। दोस्तों गुजरात का सीएम कौन है? विजय रूपाणी। दोस्तों याद रखिएगा, विजय रूपाणी है गुजरात का सीएम। विजय रूपाणी है गुजरात के सीएम, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। दोस्तों आचार्य देवव्रत है गुजरात का गवर्नर। दोस्तों गुजरात से आपको दो ठो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक। दोस्तों पहला है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दोस्तों ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों नर्मदा नदी पर, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन T20 में 100 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने? तो दोस्तों T20 में 100 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस गेल। दोस्तों क्रिस गेल किस देश के खिलाड़ी है? वेस्ट इंडीज, याद रखिएगा, क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। और दोस्तों क्रिस गेल आईपीएल में भी सबसे सर्वाधिक छक्का लगाने वाले खिलाड़ी है, याद रखिएगा। आईपीएल में भी अगर पूछे तो उसका भी राइट आंसर होगा, आईपीएल में भी सर्वाधिक छक्का किसने लगाया? क्रिस गेल ने। और वो किस टीम के लिए खेलते हैं? किंग्स 11 पंजाब के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा? दोस्तों टायर पार्क कहाँ बनेगा? टायर पार्क बनेगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल का दोस्तों सीएम कौन है? ममता बनर्जी। दोस्तों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ममता बनर्जी है सीएम। और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। दोस्तों जगदीप धनखड़ कौन है? गवर्नर। दोस्तों आपसे अगर पूछे कि ममता बनर्जी किस पार्टी से संबंधित है, तो याद रखिएगा तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस से संबंधित है ममता बनर्जी। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में महिला यात्रियों को सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो दोस्तों कौन सा अभियान चलाया है? मेरी सहेली, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसमें से आपको एक चीज़ याद रखना है भारतीय रेलवे से संबंधित। दोस्तों भारतीय रेलवे का हाल ही में एक नया जोन बना है, और वो 18 नंबर जोन है। और उस जोन का जो मुख्यालय है वो है विशाखापट्टनम में। और दोस्तों जोन कौन सा है? साउदर्न कोस्ट रेलवे। दोस्तों याद लिख देता हूँ, साउदर्न कोस्ट रेलवे, CSCR। दोस्तों साउदर्न कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम में। दोस्तों पहले जो मुख्य जोन थे वो 17 थे, अब कितना हो गया है? अब 18 हो गया है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रीय कौशल परिषद के नए सीईओ बने हैं? तो कौन बने हैं? PBG मेमन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, किस राज्य में हाल ही में सौर ऊर्जा से
चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन हुआ है? दोस्तों स्टार मार्क लगा लीजिए, पहले ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किस राज्य में इसका उद्घाटन हुआ है? केरला में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस जो टॉपिक से आपको एक तो चीज़ याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है दोस्तों गुरुग्राम में। याद रखिएगा, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। और दोस्तों कोई भी मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ये एकमात्र मुख्यालय है जो भारत में है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल एक एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग याद जरूर रखिएगा, ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, हाल ही में कौन न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है? तो कौन बनी है? प्रियंका राधाकृष्णन। दोस्तों ये जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड का पीएम का नाम याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन है? जसिंका आर्डर्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएम का नाम आप जरूर याद रखिएगा, कौन है? जसिंका आर्डर्न। दोस्तों अगर आपको विश्व के प्रमुख जो देश है उसका पीएम का वीडियो चाहिए तो आप हमारे वीडियो के लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में एक तो आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें विदेश के प्रमुख मुख्यमंत्री का वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रियंका राधाकृष्णन। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मार्नल सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिया है? तो मार्नल सैमुअल्स किस देश के खिलाड़ी है? वेस्ट इंडीज के। तो इससे ज़्यादा आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मार्नल सैमुअल्स किस देश के खिलाड़ी है? वेस्ट इंडीज के। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हुआ? तो वो किस राज्य से है? तो वो किस राज्य से थे? वो थे बिहार से। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो बिहार के पूर्व सीएम भी थे। याद रखिएगा, पूर्व सीएम थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे और वो बिहार के पूर्व सीएम थे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, हाल ही में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? डिओट्रे प्योचोके। तो दोस्तों ये जो डिओट्रे हैं वो दोस्तों पुर्तगाल के हैं। याद रखिएगा, डिओट्रे प्योचोको है इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के नए अध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व फरहाद खान का निधन हुआ है, वो थे कौन थे? तो दोस्तों वो एक अभिनेता थे। याद रखिएगा, फरहाद खान। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान पास किया है? तो दोस्तों वो कौन सा राज्य है जो हाल ही में ये घोषणा किया है, जो जितने भी प्राइवेट जॉब है वो 75% आरक्षण देगा वो अपने स्थानीय नागरिकों को? तो कौन सा राज्य है? हरियाणा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हरियाणा का सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। याद रखिएगा, बीजेपी पार्टी से। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, हाल ही में केरला सरकार द्वारा किसे जेसी डेनियल अवार्ड 2020 दिया गया? तो दोस्तों जेसी डेनियल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसे दिया गया हरिहरन को। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हरिहरन को दिया गया है जेसी डेनियल अवार्ड 2020। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, कौन व्यक्ति हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? तो दोस्तों स्टार मार्क लगा लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निगम्बो। ठीक है, ज्ञानेंद्रो निगम्बो है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। इससे पहले कौन थे? मुश्ताक अहमद। याद रखिएगा, मुश्ताक अहमद थे इससे पहले हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। ज्ञानेंद्रो निगम्बो है अब हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर।
नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, कौन व्यक्ति ने हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों कौन बना है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति, वो बने हैं जो बाइडेन। दोस्तों जो बाइडेन याद रखिएगा, और वो किस पार्टी से संबंधित है, डेमोक्रेटिक पार्टी से, ठीक है, याद रखिएगा डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। दोस्तों अगर आपको जो अमेरिका का इलेक्शन का वीडियो चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, एक वीडियो बना दिया गया है अमेरिका के इलेक्शन के ऊपर ही। आप अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो यूएस इलेक्शन से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप 100% आंसर दे सकेंगे, ठीक है। तो ये 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं, जो बाइडेन। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा, एग्जाम में पूछने लायक सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल की महिला अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है। तो दोस्तों कौन बनी है, कमला हैरिस, याद रखिएगा, वो अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति है, वो भी महिला, ठीक है, याद रखिएगा, महिला उपराष्ट्रपति, अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। और दोस्तों इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो भारत मूल की है, ठीक है, और उनकी जो मम्मी थी वो कहाँ की थी, याद रखिएगा, तमिलनाडु की, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, किस राज्य में हाल ही में भारत की प्रथम सौर आधारित जलपूर्ति परियोजना की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों ये कहाँ की गई है, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, भारत की प्रथम सौर आधारित जलपूर्ति परियोजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का सीएम कौन है, पेमा खांडू, याद रखिएगा, पेमा खांडू है अरुणाचल प्रदेश का सीएम। और अरुणाचल प्रदेश का जो राजधानी है वो है ईटानगर, याद रखिएगा, ईटानगर है राजधानी। और अगर पूछे कि अरुणाचल प्रदेश का मतलब क्या होता है, इसका शब्दार्थिक अर्थ क्या होता है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उगता सूर्य का पर्वत, ठीक है, याद रखिएगा, उगता सूर्य का पर्वत इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, कौन व्यक्ति हाल ही में मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के नए संरक्षक बने हैं। तो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के नए संरक्षक कौन बने हैं, तो माइकल होल्डिंग। दोस्तों माइकल होल्डिंग किस देश के खिलाड़ी है, वो वेस्ट इंडीज के गेंदबाज है, याद रखिएगा, वो अध्यक्ष नहीं बने हैं, वो संरक्षक बने हैं। अध्यक्ष कौन है दोस्तों, वो है कुमार संगकारा, किस देश के खिलाड़ी थे, वो श्रीलंका के खिलाड़ी थे, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है, प्रतिवर्ष रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये रेडियोग्राफी अलग होता है और रेडियो डे अलग होता है। आप लोग याद रखिएगा, ये जो रेडियोग्राफी डे है वो हर साल मनाया जाता है 8 नवंबर को, ठीक है, 8 नवंबर को मनाया जाता है रेडियोग्राफी दिवस। और अगर पूछे कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है 13 फरवरी को, ठीक है, 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस, दोनों ही याद रखिएगा, वो विश्व रेडियोग्राफी दिवस है, ये विश्व रेडियो दिवस है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता है। तो किसने जीता है, डेनियल मेदवेदेव ने जीता है पेरिस मास्टर 2020 का खिताब। अगर पूछे कि डेनियल मेदवेदेव किस देश का खिलाड़ी है, वो है रूस के, याद रखिएगा। और रूस के हाल ही में एक महिला टेनिस खिलाड़ी ने भी संन्यास की घोषणा की है, और वो खिलाड़ी कौन है, मारिया शारापोवा, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डेनियल मेदवेदेव ने जीता है पेरिस मास्टर का खिताब। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, कौन व्यक्ति हाल ही में एचडीएफसी बैंक के नए मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं। तो दोस्तों कौन बने हैं एचडीएफसी बैंक के नए सूचना अधिकारी, तो बने हैं रमेश लक्ष्मी नारायण। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रमेश लक्ष्मी नारायण बने हैं एचडीएफसी बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी। दोस्तों अगर एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय है मुंबई में, और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, हाल ही में किसने जेसीबी साहित्य पुरस्कार जीता है। तो जेसीबी साहित्य
पुरस्कार किसने जीता है? वो जीता है एस हरीश ने। एस हरीश ने जीता है जेसीपी साहित्य पुरस्कार। दोस्तों ये जो जेसीपी साहित्य पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये जो एस हरीश है वो मलयालम साहित्यकार है, याद रखिएगा, मलयालम साहित्यकार है। और इस पुरस्कार में 25 लाख रुपया नगद दिया जाता है, याद रखिएगा, 25 लाख रुपया नगद दी जाती है। और इस बार इसको मिला है एस हरीश को, ठीक है, याद रखिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के नए CEO बने हैं? तो कौन बने हैं पेट्रोनेट LNG? तो बने हैं अक्षय कुमार सिंह, वो बने हैं पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के नए CEO, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे पर्यावरण आयोग के चेयरमैन नियुक्त किया है? दोस्तों स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसे बनाया गया है पर्यावरण आयोग के नए चेयरमैन? MM कुट्टी को बनाया गया है पर्यावरण आयोग के नए चेयरमैन। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, हाल ही में किसे दिल्ली एवं दिल्ली क्रिकेट संघ का कोषाध्यक्ष बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है दिल्ली क्रिकेट संघ के नए कोषाध्यक्ष? तो बनाया गया है शशि खन्ना को। शशि खन्ना को बनाया गया है दिल्ली एवं दिल्ली क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2020 का खिताब जीता है? दोस्तों अगर आपको IPL 2020 का डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा, छोटा सा वीडियो होगा। आप जाके IPL 2020 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके एकदम देख सकते हैं। तो IPL 2020 का खिताब किसने जीता है? जीता है मुंबई में ने, ठीक है। किसको हरा के जीता है दोस्तों? वो दिल्ली कैपिटल्स को हरा के जीता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, प्रतिवर्ष नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, प्रतिवर्ष किस व्यक्ति के जयंती पर भारत भर में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को, और वो किसके जयंती पर मनाया जाता है? वो मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जयंती पर, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो जयंती है उसको किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर पूछे कि जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? इंडियन चिल्ड्रंस डे, ठीक है, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे नहीं होगा। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे भी कब मनाया जाता है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंडियन चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है या फिर नेशनल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है 14 नवंबर को, याद रखिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो एकता दिवस के रूप में मनाते हैं वो मनाते हैं 31 अक्टूबर को। और अगर पूछे कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन को किस रूप में मनाए जाते हैं? तो गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाए जाते हैं, और वो कब है? 25 दिसंबर को, याद रखिएगा। चारों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का भी जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को, और किस रूप में मनाए जाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, हाल ही में जारी रून इंडिया की वर्ष 2020 के रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे दानवीर भारतीय बने हैं? तो दोस्तों कौन सबसे ज़्यादा दानवीर भारतीय बने हैं? वो बने हैं अजीम प्रेम जी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अजीम प्रेम जी बने हैं सबसे दानवीर भारतीय, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, हाल ही में कौन पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निर्देशक बनी है? तो कौन बनी है पहली महिला निर्देशक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की? आलिया जफर। तो दोस्तों आलिया जफर बनी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निर्देशक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, हाल ही में कौन दुनिया का पहला 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला देश बना है? तो दोस्तों 6G जो उपग्रह लॉन्च किया है वो क्या है? चीन ने, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है,
प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो निमोनिया डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 12 नवंबर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछे कि निमोनिया का संबंध किससे है और वो जो निमोनिया रोग है वो किसको प्रभावित करती है? वो फेफड़े को प्रभावित करती है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं? तो कौन बने हैं? काश पटेल। ठीक है, और वो क्या बने हैं? अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री के चीफ स्टाफ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो आयुर्वेद डे है वो हर साल धनतेरस के दिन मनाया जाता है। ठीक है, धनतेरस के दिन मनाया जाता है, धनतेरस के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे संचनाम लंबू का निधन हुआ है? तो दोस्तों संचमान लंबू का निधन हो गया है। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? वो थे सिक्किम के। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों सिक्किम से कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों सिक्किम में है एक ठो ट्राइब और उस ट्राइब का नाम है दोस्तों भूटिया ट्राइब है। याद रखिएगा, सिक्किम में भूटिया ट्राइब है। हाँ, और वहाँ पर है दोस्तों नाथुला दर्रा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर पूछे कि सिक्किम का सीएम कौन है अभी? प्रेम सिंह तमांग। दोस्तों याद रखिएगा, प्रेम सिंह तमांग सीएम है। और गवर्नर पूछे तो गंगा प्रसाद होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को और उसी दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय बाल दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। और वो किस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल को पहले स्टार मार्क लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 जीता है? तो दोस्तों किसने जीता है? सादात रहमान। ठीक है, सादात रहमान ने जीता है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। और अगर पूछे कि सादात रहमान किस देश का नागरिक है? वो है बांग्लादेश का। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर पूछे कि बांग्लादेश का पीएम कौन है? शेख हसीना। दोस्तों ये प्रश्न दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, शेख हसीना किस देश का प्रधानमंत्री है? तो किसका होगा? बांग्लादेश का। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर 16 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? संविधान दिवस। याद रखिएगा, 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस और 16 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। और अगर पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम दिवस कब मनाया जाता है तो वो भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 3 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम दिवस। ठीक है, और अगर पूछे राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब है? 16 नवंबर को। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, किस चालक ने हाल ही में टर्किश ग्रैंड प्री 2020 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, लुइस हैमिल्टन ने जीता है टर्किश ग्रैंड प्री खिताब। ठीक है, और वो किस देश के खिलाड़ी है? वो है इंग्लैंड के, याद रखिएगा, और वो मर्सिडीज के ड्राइवर है। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला ट्रम्प लाइब्रेरी शुरू किया है? दोस्तों ये ट्रम्प लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? ट्रम्प लाइब्रेरी का मतलब होता है एक ट्रेन होगा दोस्तों, और ट्रेन में पूरा पुस्तक का व्यवस्था किया जाएगा, मतलब लाइब्रेरी बनाया जाएगा, और वो ट्रेन यहाँ से लेके वहाँ तक चलेगा, मतलब कुछ भी एक तो डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस के बीच में चलेगा और उस
ट्रेन में पूरा लाइब्रेरी की सुविधा होगा, बच्चे वहाँ पर जाएंगे, ट्रेन में बैठेंगे और उस लाइब्रेरी का मतलब फ़ायदा उठाएंगे, और उस ट्रेन में मतलब वाईफाई फैसिलिटी भी है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और वो किस राज्य में है, वो है पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, हाल ही में कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। दोस्तों ये पहली है, आप लोग इसलिए याद रखिएगा, पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है कौन, रेणु देवी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस वैज्ञानिक को प्रोफेसर A.N. भदौड़िया मेमोरियल लेक्चर अवार्ड मिला है। तो दोस्तों किसको मिला है प्रोफेसर A.N. भदौड़िया मेमोरियल लेक्चर अवार्ड, तो मिला है डॉक्टर सुशांत कर को, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर सुशांत कर को मिला है प्रोफेसर M.N. भदौड़िया लेक्चर अवार्ड। नेक्स्ट सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पहले स्टार मार्क देके। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है। तो दोस्तों किसने जीता है, वो जीता है डस्टिन जॉनसन ने। डस्टिन जॉनसन ने जीता है मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020, ठीक है। और दोस्तों ये जो डस्टिन जॉनसन है वो विश्व के नंबर 1 गोल्फ खिलाड़ी है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, चुनाव आयोग ने हाल ही में किसे पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किसको बनाया गया है, सोनू सूद को, ठीक है। दोस्तों हाल ही में सोनू सूद ने एक बायोग्राफी लॉन्च किया है और उसका नाम क्या है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको भी जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्या नाम है उसका, बायोग्राफी का नाम है आई एम नॉट मसीहा, आई एम नॉट मसीहा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट मसीहा है सोनू सूद का ऑटोबायोग्राफी का नाम। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में स्टैचू ऑफ पीस नामक प्रतिमा का अनावरण किया है। तो कहाँ पर किया गया है स्टैचू ऑफ पीस का, तो दोस्तों ये किया गया है जोधपुर राजस्थान में, ठीक है, और वहाँ पाली जिले में किया गया है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि किसकी प्रतिमा है, तो आप लोग याद रखिएगा जैन आचार्य विजय वल्लभ का, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, जैन आचार्य विजय वल्लभ का प्रतिमा है। और वो किस धातु से बनाया गया है, तो अष्ट धातु से बनाया गया है, ठीक है। और अगर उसके ऊंचाई पूछे तो 151 इंच है और 27 फीट ऊंचा है ज़मीन से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 27 फीट ऊंचा है ज़मीन से। और इसका अनावरण किसने किया है, तो अनावरण किया है पीएम मोदी ने, और वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, ठीक है। आपको याद रखना क्या है इसमें से, आपको याद रखना है स्टैचू ऑफ पीस का स्थापना कहाँ हुआ है, तो जोधपुर राजस्थान में, ठीक है। और अगर किसका प्रतिमा है, तो जैन आचार्य विजय वल्लभ का। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन केंद्र आरबीआई हब के पहले अध्यक्ष बने हैं। तो दोस्तों ये आरबीआई हब अलग सा ये बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया है, संगठन बनाया गया है, और उसका जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है, कृप्स गोपाल कृष्णन, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आरबीआई हब का पहला अध्यक्ष बने हैं कृप्स गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 52 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो दोस्तों ये जो चंद्रावती थी वो पहली महिला सांसद थी, कहाँ की, हरियाणा की, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 52 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हुआ है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो मृदुला सिन्हा थी वो गोवा की प्रथम महिला राज्यपाल थी, याद रखिएगा, पहली महिला राज्यपाल। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट डे वाला सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा।
ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिए। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में एशिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों ये पहला बार है कि किसी भी राज्य या जगह में सौर एनर्जी से संचालित होने वाला कपड़ा मिल बन रहा है। ये एशिया का पहला, मतलब अदर कॉन्टिनेंट में बन चुका है, लेकिन ये एशिया में फर्स्ट टाइम है जो यहाँ पर पूरा मिल सौर एनर्जी से चलेगा। और वो मिल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? वो किया जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों महाराष्ट्र का जो सीएम है वो कौन है दोस्तों? महाराष्ट्र का सीएम है उद्धव ठाकरे, याद रखिएगा। और अगर गवर्नर पूछे तो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, और दोस्तों महाराष्ट्र से एक गो इम्पोर्टेंट अभियान है, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट प्लाटिना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आगे भी कुछ हम लोग अभियान को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो किसे डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऋचा चड्ढा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऋचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2020 का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, हाल ही में जारी व्यापार रिश्वत जोखिम की वैश्विक सूची 2020 में भारत की कौन सी स्थान है? दोस्तों इसको समझिएगा ठीक से। दोस्तों व्यापार रिश्वत जोखिम मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी कंपनी यहाँ पर आएगा तो उसको यहाँ पर अपना कंपनी को स्टेबलाइज करने के लिए कितना घूस देना पड़ेगा, कितना रिश्वत देना पड़ेगा, उसका इंडेक्स जारी किया गया है। और उस इंडेक्स में भारत का स्थान है 77। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे ब्रिटेन का वातायन शिखर सम्मान मिला है? तो वातायन शिखर सम्मान किसे मिला है? रमेश पोखरियाल। ठीक है, रमेश पोखरियाल को मिला है वातायन शिखर सम्मेलन। और कहाँ पर? ब्रिटेन का ये सम्मान है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछे कि रमेश पोखरियाल के अंडर कौन सी मिनिस्ट्री है, तो अभी है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, वो पहले शिक्षा मंत्रालय को MHRD मिनिस्टर कहा जाता था। ठीक है, मानव संसाधन मंत्री। अब उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है, तो अब मानव संसाधन मंत्री हो गया है शिक्षा मंत्री। तो अब अगर पूछे कि शिक्षा मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल। और अगर उसका पूछे कि संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो हरिद्वार होगा। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है कि विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मैंने कुछ ही टाइम पहले आपको बताया कि राष्ट्रीय जो बाल दिवस है हम लोग मनाते हैं 14 नवंबर को, लेकिन विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 20 नवंबर को। ठीक है, 20 नवंबर को मनाया जाता है विश्व बाल दिवस। इंपॉर्टेंट डे वाला सवाल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा लीजिए, ये पेपर में आने लायक सवाल है दोस्तों। इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न होता है। हाल ही में किसने वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ये जीता है डगलस स्ट्यूअर्ट ने। ठीक है, और दोस्तों अगर पूछे कि डगलस स्ट्यूअर्ट किस देश के हैं, तो वो है दोस्तों स्कॉटलैंड के है डगलस स्ट्यूअर्ट। और उसको जो ये सम्मान मिला है वो अपने पुस्तक सीजर ब्रांड के लिए मिला है। ठीक है, सीजर ब्रांड के लिए मिला है ये पुस्तक, डगलस स्ट्यूअर्ट को मिला है बुकर पुरस्कार। तो दोस्तों इसमें कन्फ्यूज़न क्या होता है, आप लोग वो सोच रहे होंगे। तो दोस्तों आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं लिखा रहता है मेन बुकर पुरस्कार, कहीं कहीं पर लिखा रहता है बुकर पुरस्कार। दोस्तों ये दोनों ही पुरस्कार अलग अलग है। ठीक है, तो दोस्तों फिर आप सोचेंगे कि 2020 का फिर मेन बुकर पुरस्कार किसको मिला है? तो दोस्तों 2020 का जो मेन बुकर पुरस्कार है वो मिला है मारिके लुकास को।
ठीक है, याद रखिएगा। मारिके लुकास को मिला है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, और उसको किसके लिए मिला है, मतलब किस पुस्तक के लिए मिला है? उसको मिला है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। क्या है? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पुस्तक के लिए मिला है। और ये जो मारिके लुकास है वो नीदरलैंड के हैं। नीदरलैंड यानी जो इसका नाम पहला क्या था? हॉलैंड। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। और बुकर पुरस्कार अगर पूछे कि किसको मिला है, डॉकलेस इंस्टीट्यूट को। और अगर मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज किसको मिला है, तो मारिके लुकास को। इसका देश हो गया स्कॉटलैंड और इसका देश हो गया नीदरलैंड। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, हाल ही में आईसीसी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 वर्ष। या इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें आईसीसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। आईसीसी का जो मुख्यालय है वो है दुबई में। और अगर पूछे कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1909 में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हाल ही में आईसीसीआई का जो चेयरमैन है वो चेंज हुआ है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है कि जो खिलाड़ी का न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया है वो है 15 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर और देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, प्रतिवर्ष विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को। ठीक है, याद रखिएगा। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, 20 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व बाल दिवस। ठीक है, और इसको भी आप लोग याद रखिएगा, 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिका में पॉलिसी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों पॉलिसी डायरेक्टर के रूप में किस भारतीय को अमेरिका में नियुक्त किया गया है? तो होगा माला अडगे। ठीक है, तो माला अडगे को नियुक्त किया गया है अमेरिका में पॉलिसी डायरेक्टर के रूप में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, कौन भारतीय हाल ही में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यूपीआई के एक्सटर्नल अथॉरिटी के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों किसको चुना गया है? वो चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। और अगर पूछे कि गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में है कैग। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, याद रखिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू कार्यरत है। और अगर पूछे ये जो कैग का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 148 में है कैग का वर्णन। ठीक है, याद रखिएगा। तो गिरीश चंद्र मुर्मू को ही इंटरनल पार्लियामेंट्री यूनियन के अथॉरिटी के रूप में चुना गया है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे 2020 के आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? नसरुद्दीन शाह को। ठीक है, याद रखिएगा। और अमिताभ बच्चन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 84वीं वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो दोस्तों वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? वो थे असम के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो तरुण गोगोई है, इनका ही पुत्र है रंजन गोगोई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों रंजन गोगोई कौन थे? वो हमारे सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कितने नंबर के? 46वें नंबर के। याद रखिएगा। और अभी रंजन गोगोई क्या है? राज्यसभा के सदस्य भी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महा आवास योजना नाम का एक नया ग्रामीण आवास परियोजना शुरू किया है? तो दोस्तों ये महा से हो जाएगा महाराष्ट्र। याद रखिएगा, महा से हो जाएगा महाराष्ट्र। मतलब महाराष्ट्र सरकार ने महा आवास योजना शुरू किया है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के लिए।
नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला मॉस गार्डन बनाया गया है? तो दोस्तों मॉस गार्डन कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड में, देवों की नगरी उत्तराखंड में बनाया गया है मॉस गार्डन। दोस्तों उत्तराखंड से दो चार गो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों उत्तराखंड का जो अभी हाल ही में एक नया राजधानी बनाया गया है, वो कहाँ बनाया गया है? गैरसियन को। ठीक है, उत्तराखंड से दो चार गो आपको नेशनल पार्क हर हालत में याद रखना है। कौन सा? पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर दोस्तों दूसरा हो जाएगा राजाजी नेशनल पार्क, और तीसरा हो जाएगा फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, फूलों की घाटी और शांत घाटी दोनों अलग अलग है। शांत घाटी होगा केरला में और फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में एटीपी टूर 2020 का खिताब जीता है? तो वो भी जीता है, डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। और डेनियल मेदवेदेव किस देश का खिलाड़ी है? रूस का। एटीपी टूर 2020 का खिताब जीता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस पहली भारतीय वेब सीरीज ने इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता है? तो दोस्तों कौन सा ऐसा वेब सीरीज है जिसने इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता? तो दोस्तों ये वेब सीरीज है दिल्ली क्राइम। और दोस्तों ये जो दिल्ली क्राइम वेब सीरीज है वो दिल्ली गैंगरेप के ऊपर बनाया गया वेब सीरीज है, जिससे हाल ही में क्या मिला है? इंटरनेशनल एमी अवार्ड। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, हाल ही में 48वें नेशनल एमी अवार्ड्स में किसे बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है? गैलेंडा जैक्सन को। दोस्तों गैलेंडा जैक्सन को मिला है बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड, वो भी एमी इंटरनेशनल अवार्ड में। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल को पूरा स्टार मार्क लगा लीजिए, 2-3 जितना हो सके उतना स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इस सवाल में पूछा जा रहा है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डिएगो मैराडोना का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित है? दोस्तों वो किस खेल से संबंधित है? वो है फुटबॉल। दोस्तों डिएगो मैराडोना को शायद ही कोई नहीं पहचानता होगा, क्योंकि वो फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी है। और वो किस देश से संबंधित है? और दोस्तों वो है अर्जेंटीना से। याद रखिएगा, अर्जेंटीना से संबंधित है। दोस्तों उन्होंने 1986 को क्या जो फुटबॉल विश्व कप था, वन मैन आर्मी की तरह ही जिता दिया था, और उस साल उसको मिला था गोल्डन बॉल का अवार्ड। ठीक है, याद रखिएगा, डिएगो मैराडोना है फुटबॉल के खिलाड़ी, किस देश से संबंधित थे? अर्जेंटीना से। और कब उसको गोल्डन बॉल अवार्ड मिला था? 1986 के विश्व कप में। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, कौन व्यक्ति हाल ही में आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो कौन चुने गए हैं? ग्रेग बाकले। तो दोस्तों ये जो ग्रेग बाकले है वो न्यूजीलैंड के हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले कौन थे? उससे पहले थे दोस्तों शशांक मनोहर, और शशांक मनोहर थे भारत के। याद रखिएगा, और शशांक मनोहर का कार्यकाल इसी साल समाप्त हुआ है, तो उसी के स्थान पे ग्रेग बाकले को नए आईसीसी के चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, और अगर आईसीसी से सवाल पूछे तो आईसीसी का जो मुख्यालय है वो है दुबई में, और इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। तो जो नेक्स्ट सवाल है उसमें पूछा जा रहा है, प्रतिवर्ष भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, और इसकी मतलब स्टार्टिंग हुई है 2015 से। उससे पहले भारतीय संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था। ठीक है, और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर और देखते हैं क्या है सवाल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। और जो बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं वो बने हैं विजय कुमार सिन्हा। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों हाल ही में बिहार में चुनाव संपन्न हुआ है, और बिहार चुनाव में फिर से एक बार कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने? नीतीश कुमार, और वो इनका जो 7 टाइम मुख्यमंत्री बने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ बने हैं?
तो दोस्तों ये भारतीय जो सेना है उनके इंजीनियर इन चीफ बने हैं। कौन बने हैं? हरपाल सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बेरिंग एंड लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा है? तो दोस्तों फिर से एक नाम परिवर्तन हुआ है, आपको याद रखना ही है। और ये किसके नाम पर मतलब किसका नाम पर बना है? तो वो बने हैं अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, ठीक है, याद रखिएगा। और अटल बिहारी का जो जन्म दिवस है उसे गुड गवर्नेंस के रूप में मनाते हैं 25 दिसंबर को, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, स्टार मार्क लगा लीजिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल में पूछा जा रहा है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? तो दोस्तों कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? वो है क्वारंटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वारंटीन। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है संविधान दिवस के दिन ही, ठीक है, याद रखिएगा 26 नवंबर, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को पूरी तरह देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में लिखकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।